जय माता रानी के मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हो मित्रों आप सब। मित्रों, आज मैं माता धूमावती के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। कौन है हमारी माता धूमावती, इनका कैसा स्वरूप है और माता धूमावती का नाम धूमावती कैसे पड़ा, इन सब के बारे में आज आपको बताया जाएगा। माता धूमावती जयंती इस बार 28 मई 2023 को पड़ रही है, यानी कि रविवार को धूमावती जयंती मनाई जाएगी। इस दिन माता धूमावती के जो भी साधक हैं, इनकी पूजा अर्चना करके इनको प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, माता धूमावती का रूप अत्यंत भयंकर है। इन्होंने ऐसा रूप शत्रुओं के संहार के लिए धारण किया है। यह बहुत ही डरावनी प्रतीत होती हैं, केश खुले हुए रहते हैं। इनका रूप विधवा के स्वरूप है। धार्मिक मान्यता है कि शिव शंकर भगवान को खाने के कारण माता पार्वती विधवा हो गई थी, इसलिए माता धूमावती का यह स्वरूप विधवा का है। केश बिखरे हुए हैं। माता धूमावती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और इनके केश हमेशा खुले रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ धूमावती का स्वरूप इतना उग्र है कि वह महाप्रलय के दौरान भी मौजूद रहती हैं। जब पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, काल समाप्त हो जाता है और स्वयं महाकाल भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, चारों तरफ राख और धुआं ही नज़र आता है, तब भी माँ धूमावती वहाँ अकेले ही मौजूद रहती हैं। इन्हें माँ पार्वती का उग्र रूप कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। माँ धूमावती की पूजा विपत्ति से छुटकारा पाने, रोग नाश करने, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। माना जाता है कि माता धूमावती की कृपा जिस पर हो जाए, उस व्यक्ति के जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। लेकिन अगर माँ कुपित हो जाए तो व्यक्ति का जीवन तबाह हो जाता है। माता धूमावती महाप्रलय के समय मौजूद रहती हैं। उनका रंग महाप्रलय के बादलों जैसा है। जब ब्रह्मांड की उम्र खत्म हो जाती है, काल खत्म हो जाता है, महाकाल शिव भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, माँ धूमावती उस समय अकेली खड़ी रहती हैं और काल तथा अंतरिक्ष से परे काल की शक्ति को जताती हैं। उस समय ना तो धरती, ना ही सूरज, चांद सितारे रहता है तो सिर्फ धुआं और राख। वही चरम ज्ञान है। निराकार, न अच्छा न बुरा, न शुद्ध न अशुद्ध, न शुभ न अशुभ, धुएं के रूप में माँ धूमावती अकेली रहती हैं। वे अकेली रह जाती हैं, सभी उनका साथ छोड़ जाते हैं। यही उनका रहस्य है। वे वास्तविकता को जताती हैं, जो कड़वी, रूखी और इसलिए अशुभ लगती हैं, लेकिन वहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान जगता है जो साधक को मोक्ष दिलाता है। माँ धूमावती अपने साधक को सारे सांसारिक बंधनों से आज़ाद करती हैं, सांसारिक मोह माया से विरक्ति दिलाती हैं। यही विरक्त भाव उनके साधक को अन्य लोगों से अलग थलग करने को प्रेरित करता है। हिंदू धर्म में इसे आध्यात्मिक खोज की चरम स्थिति कहा जाता है। सन्यासी लोग परम संतुष्ट जीव होते हैं। जो भी मिला खा लिया, जो मिला वो पहन लिया, जहाँ ठहरने को मिला ठहर गए। तभी तो धूमावती माँ धुएं के रूप में है, हमेशा अस्थिर, गतिशील और बेचैन। उनका साधक भी मित्रों बेचैन रहता है। उन्हें अशुभ माना जाता है, क्योंकि पूरा सच वह नहीं जो हम देखते हैं। वस्तुतः हम एक काल्पनिक संसार में जीते हैं, जिसमें सारी चीज़ें, सारी घटनाएं, सारी बातें हमारे मनमाफिक होती हैं। जब वैसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही एक मायालोक रास्ता है, जो हमें काम, मद, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या के पाश में बांध देता है। माँ धूमावती बड़ी बेदर्दी और रूखेपन से उन पाशों को फाड़ देती हैं और साधक अकेला रहना पसंद करने लगता है।
वे तांत्रिक जो धूमावती का रहस्यवाद नहीं समझते, शादीशुदा लोगों के लिए धूमावती साधना करने से इनकार करते हैं, सधवाओं को भी मना करते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि धूमावती सहस्रनाम में यह भी कहा गया है कि वे महिलाओं के बीच में निवास करती हैं और संतान प्राप्ति कराती हैं। तो मित्रों, इसका यह तात्पर्य है कि वास्तव में वे सहज और सुलभ महाविद्या हैं। बच्चे की प्रसूति से लेकर मनुष्य की मृत्यु तक सिर्फ वही खड़ी रहती हैं। उनकी मूर्ति में भी उन्हें हमेशा वरदान देने की मुद्रा में दिखाया जाता है। हालांकि उनके चेहरे पर उदासी छाई रहती है। वे महाविद्या तो हैं, लेकिन उनका व्यवहार गांव टोले की दादी माँ जैसा है, सभी के लिए मातृत्व से लबालब, यानी उनका अशुभ शुभ की ओर बदलाव का संकेत है। उनके बारे में 2 कहानियाँ प्रचलित हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको उनके दैविक व्यक्तित्व की जानकारी देते हुए यह कहानी बताती हूँ। पहली कहानी तो यह है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उसमें धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। माता प्रसन्न होती हैं तो रोगों को दूर कर देती हैं, और क्रुद्ध होती हैं तो समस्त सुखों और कामनाओं का नाश कर देती हैं। उनकी शरण में गए लोगों की विपत्ति दूर हो जाती है। वे संपन्न होकर दूसरों को शरण देने वाले बन जाते हैं। यही उनका रहस्य है कि वो वास्तविकता को दिखाती हैं, जो सदैव कड़वी और रूखी होती हैं, इसलिए अशुभ लगती हैं। वे साधकों को सांसारिक बंधनों से आज़ाद करती हैं, सांसारिक मोह माया से मुक्ति दिलाती हैं। और वैसे महाविद्याओं का कोई भी रूप हो, फिर वो चाहे माँ काली हो, तारा हो या कमला हो, अपने आप में पूर्ण होता है। ये सभी उस पराशक्ति आदि शक्ति के ही तो विभिन्न रूप हैं। जब वो स्वयं अपनी कल्पना मात्र से इस सृष्टि को सज्जन पाराव संहार कर सकती हैं, तो उसी परम पूर्ण के ये महाविद्या रूपी रूप कैसे अपूर्ण होंगे। इनमें भी तो निश्चित ही वही विशिष्टता होगी ही। तो मित्रों, यह था हमारी माता का धूमावती का कुछ रहस्य। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अदर वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बेल बटन पर क्लिक करिए। धन्यवाद।